चैनल पर आपको खुशामदीद। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फुरकान दहलवी फ्रॉम कराची। दोस्तों, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि पाँव में जलन हो रही है, यानी कि पाँव के जो तलवे हैं बहुत ज़्यादा जलते हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि हाथों की हथेलियाँ भी जलती हैं। कुछ लोग शिकायत करते हैं कि सर की चुंदियाँ जो है यानी सर की चोटी जो है वो बहुत जलती है। कुछ लोग मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है, स्टोमक में बहुत ज़्यादा बर्निंग होती है, और बहुत से लोगों का तो पूरे जिस्म ही जल रहा होता है। ये मुख्तलिफ कंडीशंस हैं, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले चैनल पर अगर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो बखूबी आप तक पहुंच जाया करें। दोस्तों, पाँव की जो जलन है, पाँव के तलवों का जो जलना है, यह है बर्निंग फीट सिंड्रोम। बर्निंग फीट सिंड्रोम कहलाता है। और यह इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या है कि जिस्म हमारी जो नर्व हैं जो कि पाँव को जाती हैं वो वीक हो जाती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं, या उनकी कंडक्शन रुक जाती है, जिसकी वजह से पाँव में जलन हो जाती है। और इसकी ख़ास वजह क्या है कि शुगर के मरीज़ जो होते हैं, डायबिटिक्स पेशेंट जो होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा पाँव में जलन पाई जाती है। अच्छा, दूसरी वजह यह है कि एक टखनों के करीब जो एक नस होती है या नर्व होती है, उसके दब जाने की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। तीसरी वजह विटामिन बी और B12 की कमी की वजह से भी पाँव में जलन हो जाया करती है। एलर्जी की वजह से भी ये बीमारी हो जाया करती है। इसके अलावा एंग्जाइटी यानी दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहना और बहुत ज़्यादा जो है वो दिमागी तनाव का शिकार रहना, इसकी वजह से क्या होता है कि पाँव में ना सिर्फ जलन होती है बल्कि पाँव में बेचैनी सी भी होती है। अब इसके इलाज की बात करते हैं, ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो होम्योपैथिक पाँव की जलन, तलवों की जलन को किस तरह से देखती है? तो गोया होम्योपैथिक में जो है वो टॉप की मेडिसिन जो है वो है सल्फ़र। सल्फ़र को एंटीसोरिक मेडिसिन कहा जाता है, यानी सुरावी जहर जब जिस्म के अंदर परवान चढ़ता है तो जिस्म में एलर्जी होती है और पूरे जिस्म के अंदर एक आग सी लगती है। सल्फ़र का सिम्टम यह है कि अगर किसी पेशेंट के जो तलवे जलते हों, हथेलियाँ भी जलती हों, सर की चुंदियाँ भी जलती हो और स्टोमक में भी बर्निंग हो और पूरे जिस्म के अंदर एक आग सी लगी हुई हो, तो ये इशारा है सल्फ़र की तरफ, ये सिम्टम है सल्फ़र के। तो सल्फ़र देने से ही पेशेंट को राहत मिलेगी। मैंने एक शुगर पेशेंट को सल्फ़र दी थी 30 में, और उनकी जो पाँव की जो बर्निंग है उसमें बहुत फ़ायदा हुआ था। दूसरी मेडिसिन की बात करें तो दूसरे नंबर पर आती है ग्रेफाइट्स। ग्रेफाइट्स जो है ऐसे मोटे लोग जिनको एलर्जिक भी हो, साथ में दाने भी निकलते हों, एक्जिमा भी हो और ऐसा लेसदार और चिपचिपा मवाद उसमें से निकलता हो, और इसके साथ साथ पाँव में जलन भी हो, तो ये जो 3 सिम्टम है ये हैं ग्रेफाइट के। अगर मोटे लोगों के अंदर पाँव की जलन पाई जाती हो तो ग्रेफाइट से वो ठीक हो जाती है। तीसरी मेडिसिन है सिकेल कॉर। सिकेल कॉर जो है दुबली पतली ख़वातीन जिनके पूरा जिस्म ढीला ढाला हो, जिस्म बहुत ज़्यादा ठंडा हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो ओढ़ना बर्दाश्त नहीं करती, और इसके साथ साथ उसके पाँव में जो है वो पाँव गलने सड़ने लग जाते हैं। पाँव ऐसे लगते हैं जैसे कि लोहे की सलाख, इतने अकड़े हुए होते हैं और इतने ठंडे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पाँव के तलवों में जलन पाई जाती है। ये कंडीशन हो तो फिर सिकेल कॉर देंगे। इसके बाद बात करते हैं फ्लोरिक एसिड की। फ्लोरिक एसिड के पेशेंट जो होते हैं उनके पाँव में भी इतनी जलन होती है कि वो बिस्तर से बार बार ठंडी जगह तलाश करने के लिए पाँव चादर से बाहर निकाल लेते हैं और ठंडी जगह को तलाश करते हैं। एक और मेडिसिन है, उसका नाम है मेडोरिनम। मेडोरिनम में यह है कि ये जेनेटिक जो बीमारियां होती हैं उसमें काम आती है। अगर माँ बाप के भी पाँव जलते थे, माँ बाप के भी पाँव जलते थे, तलवे जलते थे और बच्चे के भी जल रहे हैं, तो ये सोरिक जो या फिर इसको ये भी कह सकते हैं गनोरिया का जो जर्म्स है वो बच्चे के अंदर भी कन्वर्ट हुआ है। यह बीमारी माँ बाप से इसको मिली है, लिहाजा ये मेडोरिनम से ही ठीक होगी। मेडोरिनम जो है वो मौरूसी बीमारियों को जो माँ बाप से मिली हों, जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही हों, ये उनको ठीक कर देती है। इसके बाद नंबर आता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड के भी जो पेशेंट होते हैं उनके पाँव में बहुत ज़्यादा जलन होती है, लेकिन ख़ासकर शुगर पेशेंट जो होते हैं, शुगर के दौरान में अगर उनको जलन होने लगे तो फिर लैक्टिक एसिड देते हैं। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि शुगर पेशेंट को सल्फ़र भी दे सकते हैं। हमें सिर्फ सिम्टम को फॉलो करना है, सिम्टम पर गौर करना है, और जो सिम्टम होंगे उसके मुताबिक हमें मेडिसिन देनी है। होम्योपैथिक का जो दारोमदार है वो सिम्टम के ऊपर है। तो लेने का तरीका यह है कि 30 पोटेंसी में अपने सिम्टम के मुताबिक कोई भी मेडिसिन लेकर 1 चम्मच पानी में 3 ड्रॉप्स डालकर दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।